हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द अक्टूबर और उसके बाद हम नवंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाले हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर मिनी कोई टुंडी बीच एंड कदमात बीच ऑफ लक्षद्वीप अकॉर्डेड विद द ब्लू फ्लैग विद दिस सर्टिफिकेशन इंडिया टोटल नंबर ऑफ बीचेस अंडर द ब्लू फ्लैग रीच टू डैश। सो इंडिया के अभी तक टोटल 12 ऐसे बीचेस हैं जिनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। आपकी जो डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम क्या है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड करती है। एंड इनके टोटल 33 मैंडेट्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, जिसे जो बीच फॉलो कर लेता है या जिस क्राइटेरिया इन 33 क्राइटेरिया में अगर बीच पास हो जाता है तो उसे क्लीनेस्ट बीच इन दी वर्ल्ड का जो है आपको एक तरह से सर्टिफिकेट ये मिल जाता है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज बिकम्स इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। सो ये विलेज आपका गुजरात में है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोदेरा गुजरात, और ये पड़ता है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ठीक है, सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया कंडक्टेड सेकंड ट्राई सर्विसेज हार्डर दैट इज HADR एक्सरसाइज अलोंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सो ये एक्सरसाइज हेल्ड हुई कहाँ पे हुई थी, विशाखापट्टनम में। एंड इंडिया के साथ साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था यूएस ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड इसका फर्स्ट जो एडिशन था वो 2019 में हेल्ड हुआ था। एंड HADR का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ठीक है, 2019 में पहला इसका एडिशन हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अक्टूबर द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ग्रांटेड एरोड्रोम लाइसेंस टू मोपा एयरपोर्ट विच इज लोकेटेड एट डैश। सो जो मोपा एयरपोर्ट है उससे जो है अभी DGCA ने ग्रांट किया है एरोड्रोम लाइसेंस। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका गोवा में। ठीक है, और रिसेंटली अभी नवंबर में न्यूज में था, दैट इज जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी एरोड्रोम लाइसेंस दिया गया है। Next question is, according to the United Nations Framework Convention on Climate Change, NDC Synthesis Report 2022, the climate plans of government around the world are still insufficient to keep global warming to dash as mandated by the 2015 Paris Agreement. So correct answer यहाँ पे क्या है, that is option number B, 1.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम 2010 से कंपेयर करें तो करेक्ट कमिटमेंट जो हमारी है वो अभी उसकी वजह से भी यहाँ पे 10.6% का जो एमिशन है वो 2030 तक रहेगा। ठीक है, और अगर हमें अचीव करना है टारगेट पेरिस 2015 पेरिस अग्रीमेंट का, तो हमें यहाँ पे एमिशन जो है वो 43%, अराउंड 43% तक डिक्रीज करना पड़ेगा बाय 2030 तक। ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 ग्लोबल एमिशन विल रीच देयर पीक इन 2025, द रिपोर्ट वाज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट जो है वो रिलीज की थी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने प्रिडिक्ट किया है दैट जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट है इसे इंक्रीज करना पड़ेगा 50% फ्रॉम द 2020 लेवल्स। और यहाँ पे जो है कितना यहाँ पे जो है खर्च करना पड़ेगा $2 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2030, तब जाके हमें जो है प्रॉपर हम जो है ग्लोबल एमिशन को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द यूनिसेफ्स रिपोर्ट टाइटल द coldest year of the rise of their lives protecting children from the escalating impacts of heat waves, by which year every child across the world, across the globe will be exposed to severe heat waves. So correct answer यहाँ पे क्या है, that is 2050 तक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Next question is, which Indian airport emerges as a world's 10th busiest airport as per the report published by the OAG Aviation Worldwide Limited in month of October. So इंडिया का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे था यूएसए का एयरपोर्ट एटलांटा हैट्सफील्ड जैक्सन APS एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज दुबई का एयरपोर्ट था आपका सेकेंड नंबर पे। थर्ड आपका था जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4 का डलरास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड नेक्स्ट इज योर डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये थे आपके टॉप 5 एयरपोर्ट जो सबसे ज्यादा बिजी हैं वर्ल्ड में। Next question is, Indian Bank launched 6 digital transformation initiative under its project WAVE. What does A stands for in WAVE? So WAVE में A का मतलब क्या होता है, WAVE का फुल फॉर्म आपका होता है वर्ल्ड एडवांस
वर्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्ल्ड एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडवांस। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। एंड इसके सीईओ कौन है, इंडियन बैंक के, बहुत बार हमने पढ़ा है, इनका नाम है शांतिलाल जैन। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या है, योर ओन बैंक, और इसका हेडक्वार्टर आपका है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ बीमा सुगम एन ऑनलाइन पोर्टल एन ऑनलाइन मार्केट फॉर ऑल इंश्योरेंस नीड्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2023 से। ये इफेक्ट में कब से आएगा, 1 जनवरी 2023 से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस अ ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान विद एन एक्सीडेंटल डेथ कवरेज ऑफ ₹10 लाख। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस पेमेंट बैंक का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Next question is, with which company PhD Chamber of Commerce and Industry sign an MOU for establishment of a Center of Excellence? So correct answer यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Greenstat Hydrogen India Private Limited. Now next is, as per the recent data released by Ministry of Commerce and Industry from April to August financial year 2023, रशिया became the India's dash largest trading partner while dash tops the list. So रशिया जो है वो 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है इंडिया का, और सितंबर में रशिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर भी बना था इंडिया का। ठीक है, while dash tops the list, तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे किसका नाम आता है, यूनाइटेड स्टेट्स का। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रशिया का रैंक है 7th, वेयरएज टॉप यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी कौन से कंट्रीज हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं, सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट आता है, देन चाइना, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Iraq and Indonesia. Now next question है, which of the following university won the National Intellectual Property Award 2021 and 2022? तो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया गया था 2021 का? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IIT मद्रास। Next question is, who was appointed as a chairman and managing director of India Trade Promotion Organization for 2 years on the contract basis? So correct answer यहाँ पे आपका है प्रदीप सिंह खरोला। क्या नाम है इनका, प्रदीप सिंह खरोला। Next question is, recently in October, Indian Army celebrated its Dash Infantry Day on the 27th October. So जो इंडियन आर्मी है इन्होंने 76th Infantry Day जो है सेलिब्रेट किया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड 27 अक्टूबर को ही शौर्य दिवस जो है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट करते हैं। Next question is, which state partnered with the United States Agency for International Development, that is USAID, to launch the Trees Outside the Forest in India program in month of October? So यहाँ पे पार्टनरशिप की हुई है असम के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और इस प्रोग्राम के तहत 7 स्टेट जो इंडिया के 7 स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है ट्रीज बेसिकली इंक्रीज की जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज की जाएगी। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके, और एलोकेशन यहाँ पे कितनी है, 25 मिलियन की। 7 स्टेट्स आपके हैं, असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे जो है इंक्रीज किए जाएंगे ट्री कवरेज आउटसाइड द फॉरेस्ट बाय 2.8 मिलियन हेक्टेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट दैट लॉन्च द सफल सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन, अ कॉमन क्रेडिट पोर्टल फॉर फार्मर्स। सो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी दैट वाज अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? तो आंसर यहाँ पे होगा आपका संजय मल्होत्रा, और ये रिप्लेस करेंगे तरुण बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country will host the 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन February 2023? सो 15 से 17 फरवरी को जो है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा इन फिजी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिराई एलिफेंट reserve as a part of a project elephant in Lakhimpur Kheri district of Dash. So correct answer यहाँ पे क्या है? That is option number A, that उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका उत्तर प्रदेश में। एंड जो तेराई एलिफेंट रिजर्व है आपका, ये सेकंड रिजर्व है यूपी में, वेरस 33rd एलिफेंट रिजर्व है ये अक्रॉस द इंडिया।
Next question is, as per the 7th Lancet report, India suffered income loss of dash GDP due to the heat waves in the 2021. So correct answer यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, that is 5.4%. Whereas अगर हम बात करें यहाँ पे 2000 से 2004 की एंड 2017 से 2021 की, तो यहाँ पे एक्सट्रीम हीट देखी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे 55% डेथ में इंक्रीज हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट बिकेम द फर्स्ट इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर टू जॉइन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क. ठीक है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी ने यहाँ पे जो है कौन सी कंपनी जो है वो बनी है फर्स्ट इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है शिप रॉकेट इंटरनेशनल. इसका नाम क्या है, शिप रॉकेट इंटरनेशनल. Next is, as per the McKinsey and Company report, Decarbonizing India, charting a pathway for sustainable growth, India's decarbonization will require an estimate of $12.1 trillion in the green investments by dash under the accelerated scenario. So correct answer यहाँ पे क्या है, by 2050 जो है इंडिया को रिक्वायर्ड कितना है, $12.1 trillion ग्रीन इन्वेस्टमेंट by 2050. Now next question है, which institute signed an MOU with the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited for innovation in highways construction. So कौन सी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ. सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, जो आपका असम में. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. Now next question है, recently in October the 29th edition of SIMBAX held at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. The exercise was performed by which country along with India? So इंडिया के साथ कौन सी कंट्री ने यहाँ पे जो है एक्सरसाइज परफॉर्म की है? तो आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. एंड ये कौन सा एडिशन था? एडिशन इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एडिशन पे. तो आंसर है आपका हो जाएगा 29th एडिशन ये परफॉर्म किया गया था. और जो सिम्बैक्स होती है आपके दो फेजेस में जो है एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है. एक होती है हार्बर फेज जो आपकी विशाखापट्टनम में हुई थी, वेयरएज एक है सी फेज जो आपके बे ऑफ बंगाल में हेल्ड हुई थी. ठीक है. Next is, as per the emission gap report 2022, the closing window India as per the capita greenhouse gas emission at 2.4 TCO2, that is ton carbon dioxide equivalent, are below the world average of 6.3 ton carbon dioxide equivalent in 2020. The emission gap report was released by dash. So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने. ठीक है. जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? केनिया, नॉर्वे, केनिया में. और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट प्रेजेंट कौन है? इंगर एडरसन. क्या नाम है इनका? इंगर एडरसन. ठीक है. एंड बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करें, ठीक है, टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट या ग्रीन हाउस गैस एमिशन इनका कितना होता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो 14 TCO2e. ठीक है. नेक्स्ट इज रशिया 13 TCO2e. चाइना का है 9.7 TCO2e. ब्राजील का है 7.5 TCO2e एंड यूरोप का है 7.2 TCO2e. नाउ नेक्स्ट है, IRDAI sets up 15-member consultative committee to increase health insurance penetration in India. The committee will be chaired by whom? So इस कमेटी के हेड कौन होंगे? So इस कमेटी के हेड होंगे आपके राकेश जोशी. क्या नाम है इनका? राकेश जोशी. और एट प्रेजेंट IRDAI के आपके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है देवशीष पांडा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड अ NAREDCO फाइनेंस कमिटी टू सपोर्ट लार्ज स्केल डेवलपर्स विद फंड्स. NAREDCO comes under which ministry? So कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपका ये डिपार्टमेंट? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Now next question आपका है, Dash won the National Intellectual Property Awards 2021 and 2022 under the most popular geographical indication of India's फूड स्टाफ कैटेगरी इन मंथ ऑफ अक्टूबर. सो इनमें से कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसे जो है GI टैग अभी दिया गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा हैदराबादी हेलम. इसका नाम क्या है? हैदराबादी हेलम को रिसेंटली GI टैग प्रोवाइड किया गया है. इसे जो है पहले भी GI टैग प्रोवाइड किया गया था. एंड ये फर्स्ट ऐसा फूड स्टफ है, ठीक है, जो फर्स्ट ऐसा मीट बेस्ड फूड स्टफ है जिसे जो है GI टैग दिया गया है. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फिल्म दैट रिसेंटली वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट 47th एडिशन ऑफ सैटर्न अवार्ड 2022 इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया USA. सो कौन सी मूवी को जो है सैटर्न अवार्ड 2022 का दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा RRR राइज रोर रिवॉल्ट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजीनियस
ओवरहॉसर दैट इज OVH मैग्नोमीटर। सो कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से इंस्टीट्यूट ने इसे जो है डेवलप किया है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। नाउ next question is identify the theme of Global Media and Information Literacy Week 2022 that was observed across the globe on 24th to 31st October 2022। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी Nurturing Trust, a Media and Information Literacy Imperative। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट रिसेंटली इन अक्टूबर अनाउंस द प्लान टू लॉन्च द कॉमन मोबाइल ऐप फॉर अ एंटायर टैक्सी इंडस्ट्री। सो कौन से स्टेट ने जो है ऐसी अनाउंसमेंट की है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Next question is the researchers of which institute discovered a semi-confined unreinforced brick masonry technology for retrofitting old non-earthquake resistant building। So कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इसे डिस्कवर किया है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा IIT कानपुर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी लॉन्च द मैं भी सुभाष कैंपेन इन मंथ ऑफ अक्टूबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लद्दाख ने इसे लॉन्च किया था। और मेन एम क्या है इस कैंपेन को लॉन्च करने का? दैट इज अवेयरनेस क्रिएट करना कि नेताजी सुभाष चंद्र ने जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने कितना सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इंडिया की फ्रीडम में। ठीक है, एंड देखो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? तो ये आपकी मनाई जाती है 23 जनवरी को। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे 125th बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है which of the following point is correct with respect to the DEF Expo 2022, India's largest ever defense exhibition held in October। पहला आपका पॉइंट है PM नरेंद्र मोदी inaugurated the 12th edition of DEF Expo 2022 in Gandhinagar, Gujarat with the theme Path to Pride। Next is the PM Narendra Modi unveiled HTT-40, an indigenous trainer aircraft designed and developed by the Hindustan Aeronautics Limited at the India Pavilion of DEF Expo 2022। Next is during the event, PM Modi also launched the Mission Defense DEF Space and laid the foundation of 52 Wing Air Force Station DISA during the inaugural ceremony। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है which country participated in the bilateral exercise Garuda 7 2022 that was conducted by the Indian Air Force at Jodhpur, राजस्थान। So कौन से यहाँ पे कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज फ्रांस के जो एयरफोर्स है और इंडियन एयरफोर्स ने इस जो एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म किया था। एंड ये एक्सरसाइज आपकी चली थी 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। नेक्स्ट इज the Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDAI, formed a dash member committee under the chairmanship of Thomas M. Devisia to develop rural insurance cover। So correct answer यहाँ पे क्या है? That is कितने member की कमेटी है ये? तो आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24 member committee। Now next is recently in October the Lieutenant Governor JK of Jammu and Kashmir inaugurated 3-week long cultural festival Jashn Kashmir New Hope in JNK। Who is the current Lieutenant Governor of JNK? So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? इनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। Now next is which state celebrated बेस्ती वर्ष फेस्टिवल इन मंथ ऑफ अक्टूबर। सो अक्टूबर के महीने में बेस्तु वर्ष जो है कौन से स्टेट ने सेलिब्रेट किया था? तो आंसर है आपका यहाँ पे हो जाएगा गुजरात ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और गुजरात का न्यू ईयर इसे माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री दैट ऑर्गेनाइज द सरस फूड फेस्टिवल। ठीक है, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सरस फूड फेस्टिवल फ्रॉम 28 अक्टूबर टू 10 नवंबर 2022 इन न्यू दिल्ली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। और यहाँ के इनके जो यूनियन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनका नाम क्या था? फगन सिंह कुलस्ते। क्या नाम था इनका? फगन सिंह कुलस्ते। इन्होंने इसे जो फूड फेस्टिवल आपका सरस फूड फेस्टिवल इसे ऑर्गेनाइज किया था, और साथ में ही इन्होंने जो है एक ई-कॉमर्स पोर्टल भी इनका लॉन्च किया था। ठीक है, www. क्या नाम था इसका? www.esaras.in। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल tuberculosis report 2022 released in month of October। The report issued by the World Health Organization for the first time in the year shows the rise in the number of people infected with the tuberculosis.
Next is an estimated 10.6 million people worldwide were sickened by the tuberculosis in 2021, a 4.5% rise from 2020, and 1.6 million people died. Next is India notified 21.4 lakh TB cases in 2021, which is approx 18% higher than the 2020. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे पूछा है करेक्ट ऑप्शंस क्या है आपके, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 statements are correct. Now next is, recently in October, SEBI extended the deadline for the implementation of rupees 25 crore threshold rule for direct exchange trade fund transaction with the asset management companies to dash. So correct answer यहाँ पे क्या है, कब तक इसकी जो है डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा till 1st May 2023. तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी. Now next आपका क्वेश्चन है, the SEBI is set to develop world's first system for securing stock exchange from cyber attacks in collaboration with which of the following organization. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, तो जो सेबी है वो कोलैबोरेट करने वाली है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ, किस चीज के लिए, ताकि ये जो है सिक्योर स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका सिस्टम जो है वो बना सकें. ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. एंड रिसेंटली आरबीआई ने जो है सेबी ने जो है रिड्यूस की है फेस वैल्यू डेब्ट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू, कितना रिड्यूस कर दिया है, ₹1 लाख फ्रॉम करंट ₹10 लाख, और ये इफेक्ट में आएगा 1 जनवरी 2023 तक. ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टॉक एक्सचेंज कंप्लीटेड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ट्रांजिशन. तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने कंप्लीट किया है पहला इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ट्रांजेक्शन, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट पार्टनर्ड विद द मेडेक्स टू ऑफर स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल इलनेस कवर. सो इनमें से कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है मेडेक्स के साथ ऑफर करने के लिए क्रिटिकल इलनेस कवर. सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है. Next question is, name the company that received in principle approval from the RBI to operate as a payment aggregator. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिससे रिसीव हुआ है अप्रूवल RBI से, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा इन्फीबीम. ठीक है, इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड. तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है विशाल मेहता. क्या नाम है, विशाल मेहता, और इसका हेडक्वार्टर आपका है गांधीनगर गुजरात में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दैट इज BCCI अनाउंस टू पे इक्विटी पॉलिसी फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्टेड विमेन क्रिकेटर्स. द विमेन क्रिकेटर्स विल बी पेड डैश फॉर द टेस्ट मैच. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, जो विमेन्स है उनको अभी जो है कितनी फीस दी जाएगी टेस्ट मैच के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 15 lakhs, वेयर इज इनको पहले जो है टेस्ट मैच के लिए दिए जाते थे 2.5 lakhs. ठीक है, अगर हम बात करें वनडे की अगर हम बात करें या ODI की हम बात करें, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इनको दिए जाएंगे अब 6 lakhs, वेयरएज पहले इनको दिए जाते थे 1 लाख. और अगर हम T20 की बात करें, T20 में भी गर्ल्स को जो है या विमेंस टीम को जो है 1 लाख की जो है फी दी जाती थी, वेयरएज अब इनको जो दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 3 lakhs. ठीक है, T20 के लिए. Next question is, which of the following organization approved the government's proposal to convert telecom operator Vodafone Idea Limited debts of over $1.92 billion into equity. So correct answer यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अप्रूव किया है गवर्नमेंट का प्रपोजल कि कन्वर्ट करना कि जो इनका डेप्ट था, ठीक है, जो इनका क्या था डेप्ट था, उसे अब इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे. मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.